गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन 12th स्टैंडर्ड का लॉजिक चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, लॉजिक को मैथमेटिकल लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स लॉजिकल को टोटल कितना वेटेज है? 8 मार्क का वेटेज है। कितने मार्क का वेटेज है? 8 मार्क का। ठीक है, और ये 12th स्टैंडर्ड में सबसे इजी चैप्टर है जिसमें अपने को इंग्लिश भी देखना है। मतलब अपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जो ग्रामर देखा है कि नेगेशन नॉट क्या कहाँ पे लगता है, नेगेशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो सब अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब जनरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? डिक्लेरेटिव, जहां पे अपन ने एक डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसकी अपने को ट्रुथ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर वो स्टेटमेंट कैसा करेक्ट है तो अपन क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो अपन क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। सपोज अगर मैंने बोला कि 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। मैंने डिक्लेयर किया कि 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि 2 + 2 अगर मैंने 5 बोला रहता तो वो स्टेटमेंट कैसा रहता था? गलत रहता था। ठीक है, 2 + 2 कितना होता? 4 होता। बट अगर 2 + 2 मैं 5 अगर बोलता हूँ तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। मतलब इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। अगर मैं 2 + 2 बोल रहा हूँ तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैंने ऐसा बोला तो ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, अगर ट्रू रहेगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू कितनी आएगी? टी आएगी। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब क्या होता है? इंपरेटिव होता है। क्या होता है? इंपरेटिव। इंपरेटिव मतलब जिसमें अपन ऑर्डर देते हैं, जिसमें अपन कमांड करते हैं, या तो जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने बोला कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैंने ऐसा बोला प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया। ठीक है, और किसी ने अगर ऐसा बोला कि क्लोज द डोर, मतलब किसी ने ऑर्डर दिया कि दरवाजा जाके बंद करो। एक तरह से इसको अपन क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और तुम लोगों को ये सब चीजें अच्छे से आती है। ठीक है, सब 9th स्टैंडर्ड अपन 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या तो कमांड देते हैं अपन, उसको अपन क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जिसमें एक्सक्लेमेशन का साइन रहता है, जिसमें एक्सक्लेमेशन का साइन रहता है उसका मतलब क्या रहता? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता, उसको अपन क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं अपन ओपन सेंटेंस की। ये तुम लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा इंग्लिश में। ओपन सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अपने को ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिटेल पता नहीं रहेगी। ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट के बारे में अपने को कोई डिटेल नहीं पता रहेगी। जैसे अगर मैंने बोला इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर मतलब वो रेड कलर का दिख रहा है, लेकिन वो क्या है वो अपने को पता नहीं। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा मिसिंग है। मुझे पता चला कि इट मतलब क्या है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट पर्टिकुलर अपने को ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। मतलब ऐसे सेंटेंस में जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पता रहता या तो सब्जेक्ट नहीं पता रहता, ऐसे सेंटेंस को अपन ओपन सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस। तुमको इसमें कोई चीजें हार्ड नहीं लगेगी, सिर्फ ओपन सेंटेंस को अपने को अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें अपन एक्सक्लेमेटरी का साइन रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। और ओपन सेंटेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट अननोन रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने को पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, अगर ये सेंटेंस अगर है, ये चारों के चारों क्या है? सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस है तो इसको अपन स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर जो सेंटेंस है उसको अपन स्टेटमेंट बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अगर सेंटेंस नहीं होगा तो क्या होगा? तो सेंटेंस नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसमें अपने को ट्रू और फॉल्स चेक करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो अपन पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस है, न्यू बुक ऑलरेडी आ चुकी है सबके पास। अपने को उसमें पहली एक्सरसाइज देखनी है 1.1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। क्या वो स्टेटमेंट है? अगर वो स्टेटमेंट है तो इफ यस देन राइट द ट्रुथ वैल्यू। तो उसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ। क्या बताओ? उसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं।
एक तरह से यहाँ पे 5 प्लस 4 कितना होता है, अपने को पता है कि 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 13 दिया है, बट 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? ऐसा क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं। क्या यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेटरी का साइन है क्या? नहीं। ठीक है, क्या किसी ने ऑर्डर दिया क्या? नहीं दिया। तो एक तरह से ये बहुत सिंपल सेंटेंस है जिसको डिक्लेयर किया कि 5 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 13 हो गया। मतलब एक तरह से किसी ने डिक्लेयर किया कि 5 प्लस 4 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 5 प्लस 4 में ना ही क्वेश्चन मार्क है, ना ही एक्सक्लेमेटरी का साइन है, ना ही किसी ने ऑर्डर दिया है, या तो मुझे दोनों वैल्यूज पता है, दोनों भी वैल्यूज मुझे पता है। तो अपन क्या करेंगे फिर, अगर ना ही वो इंपरेटिव होगा, ना ही वो एक्सक्लेमेटरी होगा, ना ही वो इंट्रोगेटिव होगा, और ना ही वो ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अपने पास, वेरिएबल जो भी दिया है वो ऑलरेडी मेंशन किया है कि 5 और 4 है और इक्वल्स टू कितना, 13 है। तो अब अपन इसको फिर क्या बोलेंगे, जब ये चारों नहीं होंगे तब वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, स्टेटमेंट। और अगर स्टेटमेंट अगर है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या बोला, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। फॉल्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस 4 बोलेंगे तो कितना आएगा, 9 आना चाहिए, बट है कितना, 13 है। तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, it is a statement which is false, hence its truth value is capital F। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, hence its truth value is capital F। ठीक है, अब मैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। 2 या 3 प्रॉब्लम अपन देखेंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरे प्रॉब्लम में यहाँ पे x का यूज किया गया है। x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना है, 14 है। x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना है, 14 है। अगर x माइनस 3 इक्वल्स टू 14 है, मतलब यहाँ पे अगर अपन पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो मुझे x पता है क्या, कि x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या, x इक्वल्स टू, अगर जनरली मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x माइनस 3 इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 17 होता। कितना होता, x इक्वल्स टू 17। बट कहीं यहाँ पे मेंशन किया है कि x इक्वल्स टू 17, ऐसा इस टाइप का कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पे उसने बताया नहीं कि x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, x की क्या वैल्यू होगी, हो सकता है x के जाके 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब x क्या है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है मतलब एक तरह से वहां पे अपने को वैल्यूज पता नहीं है कि x की पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होगी, x की पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होगी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 14। ठीक है, जिसमें मुझे वैल्यूज पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, इट इज एन ओपन सेंटेंस। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ने का, तुम लोगों को भी टफ लगेगा कि एक्चुअल में ओपन सेंटेंस अपन लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ के चलो। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस। अगर वो सेंटेंस है तो उसको स्टेटमेंट बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, उसको अपन स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो, इट इज ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement, hence it is not a statement। ठीक है, it is an open sentence, hence it is not a statement। ठीक है, ये क्या होगा, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है कि क्लोज द डोर। क्लोज द डोर मतलब एक तरह से क्या हो गया, ठीक है, क्लोज द डोर बोला मतलब दरवाजा बंद करना, मतलब किसी ने ऑर्डर दिया अपने को, क्या दिया, ऑर्डर दिया। अगर ऑर्डर दिया मतलब वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस है मतलब वो स्टेटमेंट हो सकता क्या, नहीं। अगर वो स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू बता सकते क्या अपन, नहीं बता सकते। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लोज द डोर में इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, it is an imperative sentence, hence it is not a statement, hence it is not a statement। ऐसा करके अपन ने लिखा, it is an imperative sentence, hence it is not a statement, ऐसा करके अपन ने लिखा। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, 0 is a complex number। मुझे पता है कि 0 is a complex number। क्या 0 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ, बताओ। अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है। तो 0 को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। किसी ने बोला कि a प्लस आई भी अगर बोला तो ही अपन उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। मतलब जिसमें आया है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो सपोज 0 को मैं I0 लिख सकता हूँ, 0 को मैं I0 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 0
0 इंटू आई करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, फाइनली 0 होगा। मतलब अगर प्रॉब्लम में तुम्हारे 0 है, अगर प्रॉब्लम में तुमको 0 दिया है, क्या बोला इसने, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इट इज अ स्टेटमेंट। दूसरी बात, क्या यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे इंट्रोगेटिव का साइन है क्या, नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, 0 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये ओपन सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से क्या है, एक तरह से क्या है, स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट में क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, वो अपने को पहली बार पता रहना चाहिए। ठीक है, कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो अपन ने देखा कि 0 को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं कि 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ऐसा करके आपने लिख लिया। ठीक है, पढ़ करो। ठीक है, आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर अपन देखेंगे तो देखो इसने क्या बोला, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होगा, प्लीज। ठीक है, मतलब एक तरह से उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, क्या किया, रिक्वेस्ट किया। अच्छा, रिक्वेस्ट किया इसका मतलब क्यों, कौन सा सेंटेंस होगा, अपने को पता है। प्लीज बोला या तो ऑर्डर दिया या तो कमांड कुछ भी किया, मतलब इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, जो सेंटेंस होगा वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा अपन ने देखा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 10th स्टैंडर्ड से अपन पढ़ते आ रहे कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहेगा। सपोज मैं दो ट्रायंगल अगर यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल अगर है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर है ना, तो वो दोनों भी ट्रायंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ये चीजें अपने को पता है कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऐसा करके अपन बोल रहे हैं। तो मतलब पहली बात तो ये देखो कि क्या यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या, वो भी नहीं है। क्या किसी ने ऑर्डर किया क्या, रिक्वेस्ट किया क्या, कोई कमांड किया क्या, नहीं किया। ठीक है, और किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अपन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मुझे सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट पता है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये ओपन सेंटेंस भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे कि इसमें अगर ट्रायंगल और ये कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये अगर सेंटेंस नहीं है तो फिर क्या है, ये सेंटेंस नहीं है तो फिर स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, क्योंकि किसी ने डिक्लेयर किया है वहां पे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब अपने को पता चला कि ये स्टेटमेंट है, मतलब इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल टी। अगर ट्रू है तो टी लिखो, फॉल्स है तो एफ लिखो। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू देखते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लाइन दो एरो बनाया था, ये क्वेश्चन की तरफ भी अपने को ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x स्क्वायर इक्वल्स टू x बोला। मुझे बताओ x स्क्वायर इक्वल्स टू x बोला, तो क्या मुझे x की कोई वैल्यू पता है क्या, मुझे x की कोई वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। x कैन बी एनी वैल्यूज। ठीक है, इट कैन बी 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे। तो क्या मुझे बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 1 आएगा, करेक्ट है। अगर सिर्फ 1 रहता तो करेक्ट रहता। अगर मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 1 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर किया तो आंसर 4 आएगा। अगर ये 2 आ रहा था तो अपन ये बोल सकते थे कि कोई भी वैल्यूज पुट करने के बाद वो स्टैंडर्ड रिजल्ट करेक्ट है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं पता कि x की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी, तो उसको अपन कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, ओपन सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। अगर वहां पे स्पेशली ऐसा करके लिखा रहता x बिलोंग्स टू कितना 1, तो ये सेंटेंस कहलाया रहता। क्या कहलाया रहता, सेंटेंस। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यूज मेंशन नहीं है, मतलब अपन क्या बोलेंगे, इट इज ओपन सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इट इज ओपन सेंटेंस which is not a statement। अगर वो ओपन सेंटेंस है या तो सेंटेंस है तो उसको अपन स्टेटमेंट नहीं बोल सकते।
तो अपन ने लिखा कि इट इज अ ओपन सेंटेंस which is not a statement। ठीक है, आगे बढ़ते। अब अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में अपन ने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली क्या होता है अपन ने इसके पहले भी देखा है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा तो ax² ऑफ bx प्लस ऑफ c, इसके कितने रूट आते थे वो भी अपने को पता है। जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स आएंगे, जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स आएंगे। अगर x की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर x की डिग्री हाईएस्ट अगर 3 है, मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन या तो इक्वेशन है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज्यादा रूट नहीं होंगे, ऐसा इसने बोला। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली बात तो ये स्टेटमेंट है कि वो चेक करो, ये स्टेटमेंट अपने को कहीं भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की साइन दे रहा क्या, एक्सक्लेमेटरी की साइन दे रहा क्या, नहीं दे रहा। या तो कोई ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट है क्या, कोई कमांड है क्या, नहीं है। तो ऐसे जब ये सेंटेंस नहीं होगा तो क्या होगा, जब ये सेंटेंस नहीं होगा तो क्या होगा, तो स्टेटमेंट होगा। और उसने डिक्लेयर किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट नहीं होते, मतलब ये भी बराबर है, 2 से ज्यादा रूट हो सकते क्या, नहीं हो सकते। तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ठीक है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ठीक है, ऐसा करके अपन ने लिखा। अब आगे अपन बढ़ते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। देखो ये आपको समझ गया है ना, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क। और जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ऐसा करके अपन ने लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा, द सनसेट इन द ईस्ट, सॉरी द सनसेट इन द वेस्ट, है ना। अगर सन राइजेस अगर बोला रहता तो ईस्ट की तरफ से होता, और सन सेट्स की अगर बात करेंगे तो सूरज किधर डूबता है, वेस्ट की तरफ। मतलब ये स्टेटमेंट डिक्लेयर है। ठीक है, एक तरह से इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क का साइन है क्या, एक्सक्लेमेटरी का साइन है क्या, क्या किसी ने ऑर्डर किया क्या, नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंस में, ये सेंटेंस नहीं है तो क्या है, स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो रियल ट्रूथ है। सबको पता है कि सूरज हमेशा वेस्ट की तरफ डूबता है। ठीक है, मतलब इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। क्या लिखा मैंने, कैपिटल T। ठीक है, आगे बढ़ते। एवरी रियल नंबर आर होल नंबर, ये सबको पता है। एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। रियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, -1 -2 +1 +2 -3 +3 सब होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर। तो जब रियल नंबर की बात किया तो उसमें होल नंबर भी आ गया। जो रियल नंबर की बात करेंगे तो उसके अंदर तो पूरे 0 1 2 3 4 भी आ गए। मतलब एक तरह से जो होल नंबर, जो रियल नंबर है उसको अपन होल नंबर बोल सकते हैं। मतलब इट इज अ, सॉरी, रियल नंबर और होल नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी यहाँ पे 0 आपने नहीं देखा, 0 इज अ होल नंबर बोला। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ -1 +1 -1 +1 -2 +2 +3। ठीक है, इस टाइप का अगर मैंने लिखा तो एक तरह से -1 +1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 इस टाइप का रहेगा। इसको सबको रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन 0 है क्या, 0 इज नॉट अ रियल नंबर, ऐसा अपन बोल सकते थे। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, क्योंकि हर एक रियल नंबर को अपन होल नंबर नहीं बोल सकते, 0 मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो यहाँ से ही पता चल रहा, कैन यू स्पीक इन मराठी, कैन यू स्पीक इन मराठी क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको अपन स्टेटमेंट बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। मतलब इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ऐसा करके अपन ने देख लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो वेरिएबल भी दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे x दिख रहा, अब x की वैल्यूज तो अपने को पता नहीं, बट देखो आगे में उसने रूट दिया उसने यहाँ पे मेंशन किया। अगर ये चीजें नहीं रहती थी, ये चीजें नहीं रहती थी, तब मैंने इसको ओपन सेंटेंस बोला रहता, या तो वहां से अपन दो वैल्यूज निकाल सकते थे। क्या वैल्यूज निकाल सकते थे? दो वैल्यूज, ठीक है। मतलब इसको मैं सॉल्व करके यहाँ से अपन वैल्यूज निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू 7 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये कंडीशन कैसी होगी, सेटिस्फाइड होगी। कैसे सेटिस्फाइड होगी? मतलब ये एक तरह से स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। ये ओपन सेंटेंस नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर उसने वैल्यूज दिया कि ये वैल्यूज तुम पुट करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। मतलब मैं x के जगह अगर 7 पुट करता हूँ तो 49 आएगा, और यहाँ पे 7 पुट करूंगा तो 42, 49 माइनस 42 करेंगे तो 7 आएगा, 7 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ऐसा हमने लिखा, मतलब इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, hence its truth value is capital T, hence its truth value is capital T। अच्छा, आगे अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तुम लोगों ने देखा था कि पहले x इक्वल्स टू में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यहाँ पे एक तरह से अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखते थे, और इसको सॉल्व करने के बाद x क्यूब इक्वल्स टू कितना आता था? 1 आता था, और इसको सॉल्व करने के बाद 3 रूट्स आते थे। कितने रूट्स आते थे? 3 रूट्स आते थे। उसको अपन ने कंसीडर किया था ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पहला वाला जो रूट था उसको ओमेगा बोलते थे, दूसरे को ओमेगा बोलते थे, और तीसरे को अपन 1 बोलते थे। क्या बोलते थे? 1। ऐसे 3 रूट रहते थे। तो तीनों रूट का सम करने के बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था। तीनों रूट का अगर मैं सम करूंगा तो सम करने के बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता 0। इसका मतलब ही क्या होता? सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ, मतलब जो क्यूब रूट है, क्यूब का मतलब क्या होगा? 3 रूट, 1 2 3, तीनों का सम करने के बाद आंसर 0 आता है क्या? हाँ, 0 आता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है। तो उसने वही बोला कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अपने को पता चला कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है? 0 ही होता है ना। मतलब इट इज अ स्टेटमेंट। पहली बात इसमें और भी चेक कर लेना कि क्या यहाँ पे एक्स्ट्रामेट्री का साइन है क्या? नहीं है। इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं है। ऑर्डर या तो किसी ने रिक्वेस्ट किया क्या? नहीं किया, ठीक है। मतलब इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T। ऐसा करके अपन बोले, ठीक है। आगे देखते हैं, इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स हेवीली। अच्छा, अब उसने ये बोला कि इट रेन्स हेवीली, लेकिन कौन से महीने में रेन तेजी से होता है? अपने को जनरली पता है जब रेनी सीजन आता है तभी रेन तेजी से आती है, ठीक है, तभी बारिश जोर की होती है। ऐसा किसी ने बोला कि जून जुलाई का महीना है और उस समय बारिश बहुत तेजी से हो रही, तो अपन कंसीडर कर सकते हैं कि रेनी सीजन का समय है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि वो कौन से महीने में है, हो सकता है वो समर में हो सकता है वो विंटर में हो, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर अपने को पता नहीं है कि कौन से महीने में है, ठीक है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, कौन से मंथ में है वो अपने को पता नहीं है। मतलब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है कि कौन सा मंथ है। मतलब इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस। तो आपने क्या लिखा? इट इज एन ओपन सेंटेंस व्हिच इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा, वो तुम लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक है।